नसरीन अपनी जवानी के बारे में सब कुछ सोच रही होती है। किस तरह जफर साहब से मुलाकात हुई, किस तरह मोहब्बत हुई और किस तरह बिछड़े, और किस तरह मीर साहिद के साथ मेरी शादी हुई, और कितनी मकारियां चलाकियां होशियारियां की मीर साहिद ने मुझे जफर से जुदा करने में। और फिर मुझे ये भी बताया गया, यानी कि नसरीन सोच रही होती है कि मुझे ये भी बताया गया कि जफर साहब मर खप गए हैं। मुझे ये भी बताया गया कि वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और मुझे पाने के लिए मीर साहिब ने पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेले। और नसरीन ये भी सोच रही होती है कि मैं जब मीर साहिद अगर मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी दौलत से मोहब्बत करता था, कम अज कम मुझसे तो मोहब्बत करता। लेकिन दुनिया की नजर में वो सिर्फ और सिर्फ कहता था कि मैं नसरीन से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नसरीन ने पूरी जिंदगी का ये तजर्बा था कि मीर साहिद को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत थी। इसी वजह से उसने मुझसे जाहिद से जुदा करके अपने साथ, यानी जफर से जुदा करके अपने साथ शादी करके घर तो ले आया। एक बेटे की माँ भी तो बन गई। लेकिन मीर जफर यानी कि मीर जाहिद ने हर दफा मुझे कहा करता था, यानी काशिफ महमूद मीर साहिद हर वक्त कहा करता था, तुम तो बगोरी औरत हो, तुम तो बदकरदार औरत हो। हर वक्त मुझे तानों की साथ में रखता था। नसरीन फिर रोएगी और सोचेगी, एक ही मेरा बेटा उमैर था, लेकिन वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला। चलो बाप तो मुझे बगोरी और बदकरदार कहता था, लेकिन बेटा तो इस तरह ना कहता। फिर नसरीन को यह भी याद आएगा किस तरह बुढ़े वक्त मुझे मीर साहिद ने और मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाला। और फिर नसरीन रोएगी और कहेगी, सायरा वाकई ठीक कह रही है। अब मैं अपनी जवानी और जिंदगी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? क्या सारी जिंदगी मैं इसी तरह जलील और खार होती रहूंगी? मोहब्बत ही की थी ना, कोई जुर्म थोड़ी किया था, कोई गुनाह थोड़ी किया था जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आज नसरीन और जायरा फिर वकील साहब के पास जाएंगे और खुला के पेपर बनवाएंगे, और वो खुला का नोटिस मीर साहिद के पास चला जाता है। और मीर साहिद फिर अपने उमैर बेटे से कहेगा कि तुम्हारी माँ ने मुझसे खुला मांगी है। और उमैर कहेगा कि बाबा ये क्या, माँ ऐसा भी कर सकती है? और इस उम्र में वो खुला लेके जाएंगे कहाँ? मीर साहिद कहेगा, बाहर में जाए वो औरत, इसीलिए मैं तुम्हें कहता था वो बदकरदार औरत है, वो बगोरी औरत है। मिल गया होगा उसका कोई पुराना यार, मिल गया होगा जिस लड़के के साथ उसने जवानी में खे और काला मुंह किया था। आज मिल चुका होगा वो जफर जिसके साथ भागने वाली थी, वो बगोरी औरत। आज जफर मिल गया, आज मुझसे खुला लेके उससे शादी करेगी। उमैर के अंदर भी अब गैरत आ गई कि मेरी माँ अब बाप से खुला लेके किसी दूसरे मर्द से शादी करेगी। कम से कम उमैर को तो इस जैसे बेगैरत इंसान को तो ये चाहिए था कि तेरी गैरत तब कहाँ गई थी, तेरी गैरत तब कहाँ गई थी जब तूने माँ को घर से बाहर धक्के दे के निकाला था और जोया से शादी रचा ली थी, और अपनी सारी दौलत माँ की हड़प करके तुम बाप बेटा उसकी दौलत के ऊपर सांप बन के बैठे हो। तब तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब तुमने अकेली अपनी माँ को धक्के दे के राज के अंगेरे देरे से बाहर निकाल दिया था? अब बड़ी गैरत जाग रही है जब वो बेचारी औरत खुला लेके निकाह यानी कि पकीजा रिश्ता निभाने लगी है, यानी कि निकाह करने चाह रही है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। लेकिन नहीं, इन्हें प्योवा पुत्रा यानी कि बदकरदार दोनों बाप बेटे को अब आग लग चुकी है। उसको पता है ना कि अगर हमारी नसरीन, मेरी माँ और मीर साहिब को पता मेरी बीवा अगर खुला लेके मीर यानी कि सफर से शादी कर लेती है तो ये पराई दौलत है, और ये पराई दौलत हमारे हाथों से निकल जाएगी। अब क्या करेंगे? और मीर साहिब तो फिर नसरीन के आगे पीछे कलवे चाटेगा और कुत्तों की तरह उसके पांव भी चाटेगा और बार बार कहेगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नसरीन बड़ी समझदार औरत है, उसको पता है कि मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत करता। और उधर सोया, उसको तो बार बार निगहत अपनी माँ ख्वाबों में याद आ रही है। कभी सप बन के डराती है, कभी डैन, कभी चुड़ैल बन बन के डराती है। और निगहत ख्वाबों में आ के अपनी सोया से कहती है कि तुमने भी सबके साथ बुरा किया है, अब देखना तेरा क्या हशर होगा। और निगहत ख्वाबों में आके बार बार अपनी बेटी सोया को कहती है कि देर आए दुरुस्त आए, मरने से पहले तौबा कर ले वरना तू भी कैंसर की बीमारी में मर जाएगी। नाज़रीन सामीन, जोया जब भी सोती है डर के उठ जाती है, और एक दिन तो फिर सारी रात सोती नहीं, और कहती है जब सोती हूँ तो माँ डायन बन के आके मुझे डराती है। लेकिन यहाँ पे बाजी रिव्यू कहती है, अन्नी लिए तेरा भी इलाज है, तू सारे दा सुकून तबाह बर्बाद कीता है ते तू सुकून नाल किवें सोवे? तेरी माँ ही ने सौं देंदी, यानी तेरी माँ भी एक नंबर दी मक्कार औरत सी, अब तू भी
ऐसी ही मक्कार है। चल तेरी माँ तो मरने से पहले कैंसर की बीमारी में उसने तो तौबा कर ली, अल्लाह करे तू भी ठीक हो जावे। उधर हमारा मीर जाहिद साहब, जिसको वकील से खुला का पेपर मिल चुका है कि नसरीन अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो इससे तलाक मांगती है और जफर साहब के साथ शादी होने वाली है। ये तो बस मीर जाहिद को बात हजम नहीं हो रही। मीर जाहिद को पता है वो शादी तो नसरीन कर लेती है लेकिन सारी दौलत भी अपने साथ लेके जाएगी। फिर मीर जाहिद को ये भी बड़ी फिक्र है कि मैं तो सारी उम्र सेठ और नवाबों वाली पराई दौलत के ऊपर मैंने राज किया था, अगर ये दौलत चली गई तो मैं सड़कों पे पर रुल जाऊंगा और मैं तो सड़क छाप वाकई बन जाऊंगा। क्योंकि सफर साहब ने कहा था कि आप तो मुझे कहीं से भी मीर खानदान के मीर खजाहत नहीं लगते, बल्कि आप तो मुझे मद्दारीगर और छरक साफ छाप लगते हैं, सड़क छाप लगते हैं। अब सारी बातें याद आ रही होती हैं मीर जाहिद को। मीर जाहिद फिर एक बंदे को पैसे देगा और कहेगा पता करवाओ आखिर नसरीन ने खुला मेरे साथ ये क्यों चाह रही है, किससे शादी करना चाह रही हो। आखिरकार वो बंदा सारी मालूमात लेके आ ही जाता है और आके जफर साहब को, यानी कि जफर साहब के बारे में मीर साहब को सारी बताता है। ये एक आदमी है, नाम है उसका जफर साहब और बहुत बड़ी कंपनी का वो ऑफिसर है और वो नसरीन के घर में अक्सर आता जाता है। बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कभी ये उनके घर में जाती हैं और कभी वो इनके घर में तोहफे तहाइफ लेके आता जाता है और कभी ये उनके साथ सैरो तफरी के लिए जाते हैं और कभी वो सारा दिन इधर बैठ के खाने शाने खाता है और उस बंदे का नाम है जफर साहब। जब ये बातें पता चल गई तो फिर मीर साहिब के तो लाले पड़ गए, यानी कि उसने कहा कि ले मैं तो सारी जवानी इनु दफा दूर किता से बुढ़े वेले कितों मर खप गया, यानी कि बुढ़े वेले कितों आन टपकिया। यानी कि अब मीर जाहिद को तो बड़ी परेशानी लगी कि नसरीन भी मेरे हाथ से जाएगी और उसके सारी जमा पूंजी की सारी दौलत भी मेरे हाथ से जाएगी। हाय रब्बा मैं तो लुट गया, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, हुण मैं करा ते की करा। लेकिन बाजी रिव्यू कहती है हाय मेरे सोने रब्बा चुक ला इंज दे लोकां नूं, वे मेरे सोने रब्बा मर जान इंज दे लोग जेड़े किसी दी दौलत के ऊपर सांप और कब्जा करके बैठे होते हैं। नसरीन अपनी जवानी के बारे में सब कुछ सोच रही होती है, किस तरह जफर साहब से मुलाकात हुई, किस तरह मोहब्बत हुई और किस तरह बिछड़े और किस तरह मीर साहिद के साथ मेरी शादी हुई और कितनी मक्कारियां चलाकियां होशियारियां की मीर साहिद ने मुझे जफर से जुदा करने में। और फिर मुझे ये भी बताया गया, यानी कि नसरीन सोच रही होती है कि मुझे ये भी बताया गया कि जफर साहब मर खप गए हैं, मुझे ये भी बताया गया कि वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और मुझे पाने के लिए मीर साहिब ने पता नहीं कौन कौन से पापर बेले। और नसरीन ये भी सोच रही होती है कि मैं जब मीर जाहिद अगर मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी दौलत से मोहब्बत करता था, कम से कम मुझसे तो मोहब्बत करता, लेकिन दुनिया की नजर में वो सिर्फ और सिर्फ कहता था कि मैं नसरीन से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नसरीन ने पूरी जिंदगी का ये तजर्बा था कि मीर जाहिद को मुझसे मोहब्बत नहीं थी बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत थी। इसी वजह से उसने मुझसे जाहिद से जुदा करके अपने साथ, यानी जफर से जुदा करके अपने साथ शादी करके घर तो ले आया, एक बेटे की माँ भी तो बन गई। लेकिन मीर जाफर यानी कि मीर जाहिद ने हर दफा मुझे कहा करता था, यानी काशिफ महमूद मीर जाहिद हर वक्त कहा करता था तुम तो बगोरी औरत हो, तुम तो बदकरदार औरत हो, हर वक्त मुझे तानों की साथ में रखता था। नसरीन फिर रोएगी और सोचेगी एक ही मेरा बेटा उमैर था लेकिन वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला। चलो बाप तो मुझे बगोरी और बदकरदार कहता था लेकिन बेटा तो इस तरह ना कहता। फिर नसरीन को यह भी याद आएगा किस तरह बुढ़े वक्त मुझे मीर जाहिद ने और मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाला। और फिर नसरीन रोएगी और कहेगी सायरा वाकई ठीक कह रही है, अब मैं अपनी जवानी और जिंदगी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। क्या सारी जिंदगी मैं इसी तरह जलील और खार होती रहूंगी। मोहब्बत ही की थी ना, कोई जुर्म थोड़ी किया था, कोई गुनाह थोड़ी किया था जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आ जाओ।